आज की कहानी है छोटी सी बात। जैसे ही फोन की घंटी बजी प्रिया ने तुरंत फोन उठाया। उधर से विशाल बोला भाभी, और रोने की आवाज सुनाई दी। तब प्रिया ने प्यार से पूछा क्यों रो रहे हो छोटे बच्चे की तरह। विशाल रोते हुए बोला भाभी, और फिर सुबकने की आवाज आने लगी। प्रिया बोली पहले चुप हो जाओ। विशाल थोड़ा शांत होकर बोला भाभी प्लीज भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फोन रखती हूँ। प्रिया यह कहते हुए फोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज आई भाभी प्लीज फोन मत रखना। भाभी, भैया की कोई गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है। विशाल फोन रखो, मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। और हाँ, कुछ और बात है तो बताओ। भाभी मैं जानता हूँ, विशाल उदासी भरे स्वर में बोला। प्रिया न चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली क्या जानते हो। यही कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। विशाल थोड़ा धीमे स्वर में ही बोला। प्रिया को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा। भाभी किसी ने नहीं, मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं। उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है, विशाल ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो तुम, इन सब बातों में मत पड़ो, प्रिया गुस्से से बोली। कैसे न पड़ूं, वो मेरे बड़े भाई ही नहीं, मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा, और गलती मैंने की और सजा भैया भुगत रहे हैं। विशाल कहकर चुप हो गया। प्रिया बोली तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है। एक बार ही नहीं, इससे पहले 2 बार, पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। प्रिया भी गुस्से में सब बोल गई। तब विशाल भी ऊंचे स्वर में बोला माँ ने कहा था कि उसे सच जान। उसने विशाल की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी। माँ जी भैया को बार बार फोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं, आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया, मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है। प्रिया हैरान होकर बोली। विशाल धीरे से बोला हाँ भाभी मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 15 फरवरी को सुबह 7 बजे आप और भैया मुंबई के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूंगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि गुरुवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बैग में नीचे छुपा दिया और उनके साथ ढूंढने लग गया। बस ढूंढते ढूंढते समय निकल गया और मम्मी को लगा कि आप मेरा टाई और बेल्ट छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कह दिया, और साथ में ये भी कह दिया आप चाहती ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे यह नहीं पता था यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मुझे माफ कर दो भाभी। प्रिया ने दर्द भरी आवाज में कहा तुमने यह बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई। मैंने भैया को फोन किया था, पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूंगा। मैं डर भी गया था भाभी, प्लीज मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज मेरी खातिर, ये कहकर विशाल जोर जोर से रोने लगा। प्रिया बोली चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। अपने भैया तक को नहीं, आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। प्रिया ने फोन रख दिया। फोन रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और शिकायत वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहां से थाने फोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ कर ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वह दरवाजे में लगे लेंस में देखकर दरवाजा खोल देती है, और दरवाजा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। उसके पापा की भी आंखें नम हो जाती हैं।
फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, एफआईआर लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे हिफाजत के लिए पुलिस उसे ले गई थी। प्रिया पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं, चाय क्यों बनाई? प्रिया कहती है, पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। और फिर वह बैठकर सब बातें बताती है। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो। और अब मैं अपनी आगे की जिंदगी खुद ही जीऊंगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊंगी और नौकरी करूंगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही घर रहेगा। भावुक हो उठते हैं, फिर अपने को संभालते हुए कहते हैं, तू जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। और खुद के आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है, बाप का प्यार आए तो थे क्रोध से भरे हुए, ये सोचकर कि उसे सजा दिलवाकर ही चैन की सांस लेंगे। पर बेटी के आंसुओं और बातों ने उन्हें शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती हैं। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए उठते हैं और प्रिया से सामान पैक करने को कहते हैं। फिर पापा बेटी थाने जाने के लिए निकल जाते हैं।